नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बेटियों को लेकर आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में रहने की जितनी भी वजहें बची हुई हैं वो सब की सब केवल महिलाओं की वजह से बची हुई हैं। चाहे वो फसलें हों, हरियाली हो, साफ हवा हो, पानी हो, खिलखिलाहटें हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सहअस्तित्व हो, बंधुत्व हो, बिना किसी को कुचले रास्ता बनाने का हुनर हो, या फिर पीछे छूट रहे कदमों को जोम भरने की ताकत देना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण सी बात कर रहा हूं। देखिए कि मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने इस नारे को हाथों हाथ लिया, इसे सराहा। यह अलग बात है कि हाथरस, उन्नाव समेत कई घटनाएं ऐसी घटी जिसके बाद कहा जाने लगा कि इस नारे को बदल कर दिया जाना चाहिए, बेटी सताओ बेटी जलाओ। लेकिन आज के संदर्भ में भाजपा ने इस नारे को कुछ और बदला है। उसकी सोच अब कहने लगी है कि बेटियों का काम घर में बैठाओ, खाना पकवाओ। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूं। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने एक महिला को सरेआम कहा है कि आपको घर में बैठना चाहिए और खाना वगैरह पकाना चाहिए, मर्दों की सेवा करनी चाहिए। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन औरतों के बारे में इस घटिया सोच की बात सच है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हुजूर ने किसी घरेलू महिला के बारे में यह टिप्पणी की हो। मैं तो कहता हूं कि घरेलू महिला के बारे में भी ऐसी सोच रखना घटियापन है। लेकिन साहब ने एक राजनीतिक पार्टी की बहुत बड़ी सांसद के बारे में ऐसी बात की है, एक ऐसी महिला के बारे में जिसने भाजपा के पंजे से छीनकर महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार बनाने में भूमिका निभाई। पूरी बात बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सोच ऐसी कि शर्म के मारे सिर झुक जाता है। चंद्रकांत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले को सलाह दी है कि आप राजनीति छोड़ दीजिए और घर जाकर खाना वगैरह पकाइए। सोचिए वो औरतों से कितनी नफरत करते होंगे, उन्हें घर से काम के लिए निकलती हुई औरतें कितनी बुरी लगती होंगी, कितना खून खौलता होगा जब कोई लड़की हवाई जहाज उड़ाती होगी, कोई लड़की मेडल लाती होगी, कोई लड़की एक्टिंग करती होगी, पत्रकारिता करती होगी या किसी काम से बाहर निकलती होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा ये इस बात का सबूत है कि घर में खाना बनाने वाली, सफाई करने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं को बीजेपी के अध्यक्ष जी कितना कमतर मानते होंगे। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने की हाल ही में इजाजत दे दी थी मध्य प्रदेश में। लेकिन सरकार ने इसके पीछे जो खेल कर दिया है, उसने ओबीसी समुदाय के लोगों की न केवल हकमारी की है बल्कि उन्हें गुस्से से भी भर दिया है। इसी को लेकर लोकसभा में एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि आरक्षण के लिए मंजूरी हासिल करने के वास्ते उन्होंने क्या किया। इसके बाद बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया। चलिए ठीक है, चंद्रकांत पाटिल इसकी अगुवाई कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान पाटिल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले पर निशाना साधते हुए कहा, आप राजनीति में क्यों हैं? आप घर जाकर बस खाना पकाइए। दिल्ली जाइए या कब्रिस्तान में लोकसभा सदस्य होने के बावजूद आपको इसकी जानकारी कैसे नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय कैसे लिया जाता है? क्या बात है। बीजेपी के अध्यक्ष जी बोल तो गए, लेकिन औरतों के बारे में उनके विचारों की दुर्गंध से सोशल मीडिया बजबजा उठा। लोग लिखने लगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी की असली सोच यही है। ये लोग असल में घर से निकलने वाली बेटियों से नफरत करते हैं, उन्हें खाना बनाने और बच्चा पालने की मशीन समझते हैं, उन्हें नेतृत्व करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार है। इस सरकार में सुले की एनसीपी एक अहम घटक है। आपको याद होगा 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, तब आनन फानन में उनका रास्ता रोकने के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी थी।
इसके बाद बीजेपी ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को मिलाकर एनसीपी तोड़ डाली थी। आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटाकर देवेंद्र फडणवीस को अंधेरे में शपथ दिला दी गई थी। तब शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बीजेपी को बेनकाब करने में दिन रात एक कर दिया था। 8 घंटे के भीतर भाजपा की समझ में आ गया था कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राजनीति सिखा दी है। उस चोट को बीजेपी आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए अब वो यहां तक गिर गई है कि उसके नेता खुलेआम कह रहे हैं सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़कर घर में खाना पकाना चाहिए। बीजेपी के इस महिला विरोधी बयान पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसके प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एनसीपी की महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने पाटिल का नाम लिए बिना कहा कि एक व्यक्ति जिसने एक महिला विधायक का टिकट काटकर उनकी सीट से खुद चुनाव लड़ा, वो एक ऐसी सांसद का अपमान कर रहा है जिन्हें 2 बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम अब चुप नहीं रहेंगे। विद्या चौहान यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोटी बनाना सीखना चाहिए ताकि वो घर पर अपनी पत्नी की मदद कर सकें। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल कोल्हापुर के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पारंपरिक कोल्हापुर सीट छोड़कर 2019 का चुनाव पुणे की कोथरूड सीट से लड़ा था। चंद्रकांत पाटिल के लिए भाजपा ने पार्टी की विधायक मेघा कुलकर्णी का टिकट काट दिया था। कमाल तो यह है कि 2022 में हुए उपचुनाव में कोल्हापुर की सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया था, जबकि चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि अगर पार्टी कोल्हापुर सीट हार जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे और हिमालय में चले जाएंगे। ऐसे रणछोड़ चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़कर रोटियां पकानी चाहिए। बताइए, सुले के पति सदानंद सुले आमतौर पर राजनीतिक टिप्पणियों से परहेज करते हैं, लेकिन इस बार वो खामोश नहीं रह सके। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं जो सुप्रिया के बारे में बोल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो नारी द्वेषी हैं और जब भी मौका लगता है महिलाओं को नीचा दिखाते हैं। सदानंद सुले ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है जो एक गृहिणी, माँ और एक सफल नेता हैं, जो भारत की कई अन्य मेहनती और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। ये सभी महिलाओं का अपमान है। सवाल है कि क्या भाजपा के लोग इस भाषा और विचार की गरिमा का सम्मान करना जानते भी हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।